मैं मानता हूं कि सदन में निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण नेताओं की एक बैठक के बाद हंगामा मचा, लेकिन इस हंगामे के पीछे कुछ और मामला था। मामला निंदा प्रस्ताव का था। निंदा प्रस्ताव रोका गया, सवाल दबाए गए। तो क्या भाजपा उस अफसर के साथ खड़ी थी? अमित शाह ने उस मामले में कड़ा रुख इख्तियार करने में देरी क्यों की? ब्राह्मण बेटियों के अपमान और पंकज चौधरी के बयान और सत्ता की असहज चुप्पी पर देखिए ये विश्लेषणात्मक रिपोर्ट मेरे यानी कि नीतीश मिश्रा के साथ अपने पसंदीदा यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म फिल्मीटिक्स पर। और हाँ, ये रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ बात नहीं है, बल्कि राजनीतिक विश्लेषकों और राजनीतिक विद्वानों से चर्चा पर आधारित है और हमारे दर्शकों की राय इस पर जरूर अपेक्षित रहेगी। ब्राह्मण विधायकों की बैठक के तमाम मायने निकाले गए, तमाम बातें कही गई, तमाम उस विषय पर चर्चाएं की गई, लेकिन मामला अलग है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण असंतोष को लेकर चल रही बहस के पीछे अब एक ऐसा तथ्य सामने आया है जिसे सत्ता के गलियारों में बोलने से परहेज किया जा रहा है। मामला ना सोशल मीडिया ट्रेंड तक सीमित है और ना ही किसी जातीय बैठक तक। मामला अब सीधे विधानसभा की मर्यादा और सामाजिक सम्मान से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा निंदा प्रस्ताव जो आने से पहले रोक दिया गया, एक ऐसी आवाज जो बुलंद होने से पहले ही दबा दी गई। भाजपा विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी की थी और यह निंदा प्रस्ताव इसी शीतकालीन सत्र में तैयारी की गई थी। आरोप गंभीर थे, ब्राह्मण बेटियों को अपमानजनक गालियां देने का यह मामला था। मैंने सदन में विधानसभा अध्यक्ष जी को मैंने लिख करके लेटर भी दिया था कि हमें इस पर बोलने का अवसर दिया जाए और एक निंदा प्रस्ताव सदन से पारित हो, निंदा प्रस्ताव सदन से पारित हो, इसके लिए मैं लगा भी हुआ था। लेकिन रही बात यह है कि चूंकि उस पर हमको बोलने का अवसर नहीं मिला, लेकिन मैं यह मानता हूं कि सदन में निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। आईएएस वर्मा एक प्रतिष्ठित पद पर हैं और इतने बड़े पद पर बैठ करके कोई अगर इस तरीके की बात करता है तो उसको निंदा करनी चाहिए और सदन से भी एक निंदा प्रस्ताव बन करके जाना चाहिए। और भाई दुर्भाग्य से हमें बोलने का अवसर नहीं मिला, नहीं तो मैं सदन में जरूर रखता इस बात को। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब सदन में जनभावनाओं की आवाज बनने के लिए होता है तो फिर इस प्रस्ताव को लाने ही क्यों नहीं दिया गया? सबसे बड़ी बात कि उसके बाद पंकज चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बयान ने आग में घी डालने का काम किया। इस पूरे विवाद में पंकज चौधरी के बयान ने मामले को और संवेदनशील बना दिया। उनके कथन को लेकर यह संदेश गया कि सत्ता प्रतिष्ठान इस पूरे प्रकरण को हल्के में लेने या टालने की मानसिकता में है। जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी बात थी तो कहीं ना कहीं तो अलगार होगा ही। जब एक तरफ विधायक अफसर के आचरण पर सवाल उठा रहा हो, दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के वरिष्ठ नेता इस बयान के विषय पर गंभीरता को कमतर आंकें, तो प्रतीत होता है और संदेश साफ जाता है कि सिस्टम अफसर के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाकर खड़ा है। निंदा प्रस्ताव नहीं तो वास्तव में क्या बैठक एक मजबूरी बन गई थी? जब सदन में बात रखने का रास्ता बंद कर दिया गया तब ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई। इसे जानबूझकर जातीय राजनीति के चश्मे से देखने की कोशिश भी की गई, लेकिन हकीकत उलट थी। यह राजनीतिक विद्वानों और राजनीतिक विश्लेषकों का दावा। जिन विधायकों को समाज की चिंता थी वे बैठक में पहुंचे, जिन्हें केवल अपनी राजनीतिक और सुरक्षा और भविष्य की चिंता थी, उन्होंने इससे दूरी बनाई। लोगों ने इसे शक्ति प्रदर्शन का नाम दिया, लेकिन यह कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बल्कि सुनवाई न होने की स्थिति में उठाया गया आखिरी संवैधानिक सामाजिक कदम था और इसका अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। सबसे बड़ी बात यहां तुलनात्मक सवाल की आती है कि अफसर की ढाल और जनप्रतिनिधि की आवाज, ये दोनों में कैसे आखिर बात सामने आ गई? यहां तुलना बेहद अहम होती है। एक और आईएएस संतोष वर्मा जिन पर गंभीर आरोप लगे, दूसरी तरफ भाजपा का निर्वाचित विधायक जिसे जनता ने सदन में भेजा, सदन में निंदा प्रस्ताव लाना चाहता था। किसकी बात रोकी गई? किसे बचाया गया? अगर आरोप झूठे थे तो सदन में चर्चा से डर क्यों? उसी सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष भी मौजूद था। निंदा प्रस्ताव अगर आने दिया जाता, सच खुद सामने आ जाता। अगर आरोप गंभीर थे तो कार्यवाही क्यों नहीं? विपक्ष हमेशा सवाल उठाता है कि उनकी बात पर चर्चा नहीं होती। विपक्ष ने इस मामले पर चुप्पी क्यों ठानी? चुप्पी भी एक पक्ष होती है। इस पूरे घटनाक्रम में भाजपा नेतृत्व की चुप्पी सबसे बड़ा बयान बन गई। राजनीति में चुप्पी कभी तटस्थ नहीं होती,
वह अवसर सहमति का संकेत होती है। निश्चित सी बात है कि यही कारण है कि सोशल मीडिया पर बीजेपी हेट्स ब्राह्मण जैसे ट्रेंड भी उभरे। ये ट्रेंड किसी विपक्षी रणनीति से ज्यादा अपमानित समाज की प्रतिक्रिया बनकर सामने आया और यह नजारा हर किसी ने देखा। इस पूरे मामले में, इस पूरे घटनाक्रम पे जो अंतिम और निर्णायक प्रश्न बनता है कि भाजपा को इस सवाल से बचने का क्या कोई रास्ता है या नहीं? क्या पार्टी ब्राह्मण समाज की बेटियों के सम्मान के साथ खड़ी थी या उन्हें गाली देने के आरोपी अफसर के साथ? यह सवाल सोशल मीडिया पर एक आवाज बनकर उभर रहा है। मामला यह आता है जब सदन के दरवाजे सवालों के लिए बंद हुए तो राजनीति की असली परीक्षा सड़क और समाज में ही होती है। शायद इसे ही एक स्वस्थ राजनीति की परिभाषा का नाम दिया जाता है। भाजपा विधायक ने विधानसभा शीतकालीन सत्र में मीडिया के कैमरे पर यह बात स्वीकार भी की थी कि उनका मकसद निंदा प्रस्ताव लाना था। इसके बाद ब्राह्मण विधायक और एमएलसीओं ने बैठक की, लेकिन इस मामले को तूल दे दिया गया, जिसके बाद अब यह मामला खूब ज्यादा राजनीति में भी ट्रेंड कर रहा है। बहरहाल इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ भाजपा का दिखाई पड़ रहा है। आपकी क्या कुछ राय? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं जितेंद्र और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी टिक्स पर।